आपने 83 का भी जिक्र किया, ताले खुलवाने का, तो उसका श्रेय तो कांग्रेस पार्टी कहती है राजीव गांधी को जाना चाहिए। कांग्रेस को अगर श्रेय लेना होता तो जब भगवान सोमनाथ जी का मंदिर गुजरात में बना था, उस गुजरात मॉडल को अगर कांग्रेस की केंद्र और प्रदेश की सरकार उस समय उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया होता तो न श्री राम जन्मभूमि की समस्या शेष रहती, न बाबा विश्वनाथ जी के धाम की समस्या शेष रहती, न श्री कृष्ण की जन्मभूमि की समस्या शेष रहती। लेकिन कांग्रेस ने वह अवसर गंवा दिया। 1983 में श्री राम जन्मभूमि पर लगे हुए ताले को खोलने के लिए रथ यात्रा निकली थी। राम भक्तों का जनसैलाब उमड़ा था। कांग्रेस को सरयू में डुबोने की राम भक्तों ने तैयारी कर लिया था। आंदोलन से डर करके 1 फरवरी 1986 को ताला खोलना पड़ा था। कोई कांग्रेस की कृपा नहीं। कांग्रेस ने तो मेरे भगवान श्री रामलला को काल्पनिक बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दिया था। कांग्रेस राम जी के जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण प्राप्त करने के बाद, ठुकराने के बाद यह बता दिया कि वो वही लोग हैं जो मेरे प्रभु को काल्पनिक बताते थे, मेरे राम को काल्पनिक बताते थे। जो राम का इंतजार माता सबरी कर रही थी, श्रृंगेरपुर धाम के निषाद राज कर रहे थे, भगवान वाल्मीकि जी कर रहे थे, महर्षि भरद्वाज जी कर रहे थे, और पूरी उनकी जो राम वनगमन यात्रा है, फिर राम राज्य है, वह पूरी लीला है। उस पर तो मैं बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक जब आप जाएंगे तो वहां सब कुछ मिल जाएगा। वाल्मीकि रामायण में जब आप बालकांड से लेकर के लवकुश कांड तक जाएंगे तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने तो मेरे राम जी के अस्तित्व को ही नकार दिया था जी। अब वो कांग्रेस पार्टी कह रही है आपने उसको राजनीतिक इवेंट बना दिया है, इसीलिए हम लोग नहीं आ रहे, हम आएंगे, दर्शन करेंगे, बाद में करेंगे। देखिए, जब किसी को नहीं आने का बहाना खोजना होता है तो अंगूर खट्टे हैं। अब कांग्रेस की दुर्दशा क्या हो गई है यह आप देख रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व निमंत्रण ठुकरा रहा है, दूसरी तरफ प्रदेश नेतृत्व जाके सरयू जी में डुबकी लगा रहा है, दर्शन कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए, राम माया मिली ना राम। ये बहुत बड़ी दुविधा में है। इनकी राम भक्ति जो दिखाने का काम कर रहे हैं वो ढोंग की तरह दिखाने का काम कर रहे हैं। अगर सच्चे राम भक्त होते तो निमंत्रण पा करके धन्य धन्य हो गए होते। अनेक राम भक्त अपेक्षा कर रहे हैं कि काश मुझे भी राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का निमंत्रण मिला होता और मैं भी 22 जनवरी 2024 को वहां जा पाता। क्योंकि 22 जनवरी केवल एक बार आएगी, अनेक बार नहीं आएगी। रामलला तो वहां अनंत काल तक रहेंगे, लेकिन 22 जनवरी 2024 दोबारा नहीं आएगी। जो अवसर कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, जो राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, जिन लोगों ने गंवा दिया, उनके लिए निश्चित तौर से यह कह लीजिए कि यह अवसर गंवा करके उन्होंने राम भक्तों से, यानी भाजपा विरोध, मोदी विरोध करते करते उन्होंने भगवान श्री राम से विरोध बैर मोल ले लिया।